पिछले वर्ष 1 साल पूरा होने के बाद भी हम लोगों ने अपने काम का लेखा जोखा एक रिपोर्ट कार्ड के जरिए प्रस्तुत किया था और इस साल भी 2 साल पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड के जरिए हम लोगों ने अपने काम का लेखा जोखा बिहार की जनता के समक्ष संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से प्रस्तुत किया। वो आपके हाथ में मिल जाएगा, उसको देखिए, पढ़िए और जानिए। और इस बार से तो हमने ये प्रारंभ कर दिया है कि प्रत्येक जिले में उस जिले के लिए क्या काम हुआ है इसका ब्यौरा हर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिलाधिकारी आज ही के दिन जारी करें। सिर्फ हम यहां से जारी कर रहे हैं राज्य स्तरीय कार्यों का, लेकिन प्रत्येक जिले में उस जिले में क्या काम हो रहा है सरकार की तरफ से, इसका उल्लेख करते हुए, इसका ब्यौरा देते हुए हमारे सारे कलेक्टर आज प्रस्तुत कर रहे हैं जिला के लोगों के सामने। तो अब तो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये फैसला यहाँ की जनता करेगी। अब कुछ लोगों को नहीं दिखा रहा है, दिखाई पड़ता है, हम क्या करें? सुशील जी बेकार चर्चा कर रहे थे। अरे आज का दिन हम लोगों का, आज के दिन तो लोगों को शांत रहना चाहिए था। तो आज का दिन भी हम लोगों को कोसने के लिए चुनते हैं। बड़ा अच्छा काम करते हैं, हमारे जाल में रोज फंसते चले जा रहे हैं। पहले कहते थे ना कि विकास से वोट का कोई रिश्ता नहीं है, और हम लोग कहते थे कि जनता को विकास चाहिए। आजकल सब नेता को देख कर विकास विकास बोल रहे हैं। जिस आदमी को विकास का नाम सुन करके वैसे ही चिढ़ होती थी, वैसे ही भड़कता था जैसे सांड लाल कपड़ा देख करके भड़कता। आप लोग की आजकल विकास की बात करते हैं, रेलगाड़ी में शिलान्यास का पत्थर लेके जहां मन किया वहीं पत्थर लगा दिया। हालत यहाँ गई है कि प्लेटफार्म में जाके पानी का जो कूलर लगता है उसका भी उद्घाटन किए चल रहे। कार्यक्रम है बंगाल का, बिहार के अखबार में आधा पेज का विज्ञापन छप रहा है। कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश का, बिहार के अखबार में विज्ञापन छप रहा है। ठीक है, अखबार वाले भाइयों को इसका फायदा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपना प्रचार का बुलेटिन जो छापा उसमें कहा हम लोग को विज्ञापनी। भला बताइए, हम विज्ञापनी, हम तो कोई काम ही नहीं कर रहे। विज्ञापन का, प्रचार का हम लोग को काम कर रहे हैं। हम लोग को काम फुर्सत है विज्ञापन और ये सब प्रचार है। वो लोग जुबान से बोलते ये थे। अभी हाल में हमको चेताने के लिए चेतावनी रैली, और रैली में आदमी आया नहीं, उन्हीं की चेतावनी में परिणत हुआ। मैंने पूरा पटना में उस दिन गांधी मैदान छोड़ दीजिए, हम पूरा गिनती करवाए। ये जो घूमते रह गया सब दिल्ली रोड पर भी कुछ आदमी इधर उधर सबको मिला के उस दिन पटना शहर में ये आरजेडी के रैली में आने वाले लोगों की कुल संख्या गांधी मैदान और पटना शहर मिला के गिनती करवाया हमने। 90 से 95,000 खींच खाच के 1 लाख उसी को कह रहा है। बड़ा भारी चेतावनी रैली। अरे वो चेतावनी रैली तो उन्हीं के चेतावनी में परिणत हो। खोजे चल रहा था कि कोई दाढ़ी वाला मिल जाए जिसका फोटो लगा, कोई मिल ही नहीं रहा था। मंच पर कुछ लोग थे, नीचे नदारत। अरे उनको तो छोड़ दीजिए, यादव भाइयों और बहनों ने भी उस रैली को इग्नोर कर दिया। जितना वो 1.5 महीना से प्रचार कर रहे थे, आज जिस प्रकार का जिसको कहते हैं कि जैसी जैसी बात बोल करके लोगों को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, अगर यादव समाज के लोग भी थोड़ा बहुत भी प्रभावित हो जाते तो ये तो पटने से गांधी मैदान भर जाता। हम भी ऊपर से देखे, हम जा रहे थे खगड़िया, किसानों के बीच में जो इनपुट अनुदान का चेक बट रहा उसी कार्यक्रम में हम जा रहे थे खगड़िया। तो वो तो रूट बनता सीधे गांधी मैदान के ऊपर। तो हमने पायलट को कहा कि भाई जरा रूट से अलग हट करके चलिएगा, नहीं तो ऊपर जाएगा तो नीचे से बोलेगा देखो ऊपर से देखो। तो हम थोड़ा दूरे लेते अपना कहे उसको, तो हेलीकॉप्टर ले गया। ऐसा संपूर्ण दृश्य दिखाई पड़ा कि गांधी मैदान में 1/4 में आदमी थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में तो वो फोटो छाप दिया था कि खुद आंकिए कितनी भीड़ है। उसी को लेकर के ढोल पीट रहे, हम लोग ढोल पीट रहे।
डोल पिटरी से गोएबल्स के सिद्धांत पर कि एक झूठ को 1000 बार दोहराओ तो सच में बदल जाता है। अरे बिहार की जनता भुगत चुकी है। अब कहीं से कोई कहता है कि उनके आने की संभावना, तो लोगों के शरीर में सिहरन उत्पन्न हो जाता है। अब फिर कोई जेल कर, अब फिर लोग पढ़ने वाला चक्कर में हूं लोगों के। तो पर्चा छापे, बुलेटिन छापे, रैली करे, जो मर्जी आवे करे, लेकिन रेल को भी देखें। यात्री सबको जितना कष्ट है, न पानी मिल रहा है रेलगाड़ी में, न बत्ती जल रहा है, न इसको छोड़ करके क्या हालत देखे ना। हमसे लड़ने चले थे और लड़ते लड़ते किस किस से लड़ने लगे। हमसे लड़ते लड़ते बिहार सरकार के एक IAS अधिकारी अफजल अमानुल्लाह जो गृह मंत्री है, उन्हीं से लड़ने लगे। कुछ देर के बाद उनसे संतोष नहीं हुआ तो हमारे एक विधायक है अनंत सिंह, उन्हीं से लड़ने लगे। और यहां से भी संतोष नहीं हुआ तो एक बेचारा पटना जिला का सिपाही जो ट्रैफिक ड्यूटी में था, उसी से लड़ने लगे। यही तो हालत है, किससे लड़े? हम लोगों से लड़ने चले, हम किसी से लड़ने के चक्कर में नहीं है। हमको बिहार की जनता ने काम करने के लिए चुना है, हम काम करेंगे। और जो काम नहीं करने वाले लोग हैं, वो धीरे धीरे उनका पर्दाफाश होते जाएगा। बिहार में राजनीति चलाई गई, समीकरण किया जाए। हम लोग सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हिंदू हो या मुसलमान, औरत हो या मर्द, अगड़ा हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित या महादलित, सबको साथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं। आई लोग बात करते थे एकदम, जिसको कहते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है टेकन फॉर ग्रांटेड था, कि यहाँ के मुसलमान लोग जाएंगे कहाँ, वोट देंगे। यही बात चली हुई थी। भागलपुर में दंगा हुआ था कांग्रेस के जमाने में, और उस दंगा के चलते लोगों का मोह भंग हो गया कांग्रेस पार्टी से, और तब आने का मौका मिला और उस समय अवसर मिल गया लालू जी को। कहा कि हम लोगों की खिदमत करें, वोट लेते रहे लगातार चुनाव में। और क्या किया भागलपुर के लोगों के साथ? दंगा पीड़ितों को न्याय मिला क्या? नहीं न्याय मिला। हम लोग गए थे अपने न्याय यात्रा के दौरान, और उसके पहले भी एक कार्यक्रम में गए थे। वहां के लोगों ने जो पूरा चित्र प्रस्तुत किया, उसी समय हम लोगों ने मन बनाया और अपने कार्यक्रम में इसको मैनिफेस्टो में घोषित किया कि भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाएं। और जब हमारी सरकार बनी तो ये काम करना हम लोगों ने शुरू किया। सरकार बनने के बाद हमने दिखवाया, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पहली नजर में 28-29 मामले ऐसे निकले जिसमें पर्याप्त सबूत था, और उस सबूत के रहते उस केस को फाइनल कर दिया गया था, अंतिम प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया। हमने एक नया कमीशन बहाल किया जो ये तय करे कि इनको क्या मुआवजा मिलना चाहिए, किसके जमीन पर किसने कब्जा कर लिया, और कहीं जो मुकदमे थे उसका अनुसंधान ठीक ढंग से हुआ कि नहीं हुआ, सबूत रहते हुए भी किसी भी मामले को बंद कर दिया गया क्या, ये सारे मामलों की जांच करने के लिए कमीशन हम लोगों ने बहाल किया। कमीशन अपना काम कर रहा, मुआवजा के संबंध में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, बाकी सारा काम कर रहा है। लेकिन जो पुलिस महकमे ने देखा तो पाया कि 29 मामले ऐसे हैं जिसमें सबूत है लेकिन अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई। वैसे 29 मामलों को कोर्ट से इजाजत लेकर के फिर से अनुसंधान करवाया गया, और कई मामलों में चार्जशीट हुआ, कुछ मामलों में ट्रायल भी शुरू हो गया। आपको मालूम है, ऐसे ही एक मामले में जिसमें अंतिम रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया था, बचा दिया गया था अभियुक्त को, अंतिम रिपोर्ट सबमिट करके उस मामले को खोला गया था, अनुसंधान करके चार्जशीट किया गया, और उसके बाद कोर्ट में ट्रायल हुआ, और कल कोर्ट ने उस मामले में सजा सुनाई है। हम पूछना चाहते हैं श्री लालू प्रसाद जी से, कहां गया आपका सेकुलरिज्म? दंगाइयों को बचा रहे थे सरकार में रह करके, आप दंगा पीड़ितों के साथ न्याय नहीं कर रहे थे। आज उनका चेहरा बेनकाब हो गया, साथ लेकर चल रहे। उस व्यक्ति को पुलिस का प्रशस्ति पत्र दिलवा रहे हैं जो पहला दंगा की घटना हुई जिसमें अभियुक्त था, साक्ष्य रह के अंतिम रिपोर्ट शामिल के दायर किया गया। आज खुला, उनको सजा हुई थी। ये वो मामला है कल जो सजा हुई है
जिसको हमारी सरकार बनने के बाद फिर से न्यायालय की इजाजत से खोला गया, उसमें सजा। अब जवाब दूं, इधर उधर की बात मत करिए लालू जी, जवाब दीजिए। भागलपुर में जिस मामले को आपने बंद कर दिया था, हमारी सरकार ने साक्ष्य पाया, अदालत की इजाजत से उसको खोला, कोर्ट में ट्रायल हुआ और कल कोर्ट ने उसको दोषी पाया। जवाब देना होगा लालू प्रसाद जी को। ये अपराध उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। अक़लियतों को झांसा देकर इतने दिनों तक उनका वोट पा करके राज करते रहे, अब ये नहीं चलेगा। हमारी सरकार आई, हम सबों को लेकर चल रहे हैं, हिंदू मुसलमान सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हम तनाव की राजनीति नहीं करना चाहते, हम सद्भाव की राजनीति करना चाहते हैं। 2 साल का कार्यकाल आपके सामने है, लोगों के मन से डर निकल गया। 11 बजे रात में पटना शहर में चले जाइए, 10 बजे तक सुशील मोदी जी ने प्रस्ताव लाया, दुकानें खुली रहती है 10 बजे रात तक। अब जाइए, आप जाइएगा देर शाम में भी तो आपको बाजार में लोग परिवार के साथ मिल जाएंगे। होटल रेस्टोरेंट में चले जाइए, खाना खाते हुए आपको मिल जाएंगे लोग, दंपति परिवार के साथ लोग जाते हैं। मन से डर निकल गया। तरह तरह से डराने के बाद भी कोई मामूली कोशिश नहीं हो रही है इस बिहार में। इस कोशिश में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश भी हो रही है इस बिहार में। मैं तो सलाम करना चाहता हूं बिहार के लोगों को कि सुअर मार करके भी मस्जिद में फेंक दिया जाता है और कुछ और काट करके मंदिरों की तरफ फेंक दिया जाता है, इसके बाद भी लोग उकसावे में नहीं आते। कोई घटना घटती है तो फोन कर देते हैं, मुख्यमंत्री के सचिवालय में, कार्यालय में कार्रवाई होती है, लोगों का भरोसा बढ़ा और आज हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी है, सद्भाव बढ़ा, सभी तबकों का विश्वास हुआ। क्या नहीं हुआ, किस तरह से किया गया। जिस घटना का जिक्र सुशील जी ने किया, अभी भागलपुर की घटना का, एक आदमी पकड़ा गया, उसी दिन एनएनसी कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उनकी सिफारिश थी कि भागलपुर के दंगा पीड़ितों को 84 के सिख विरोधी दंगे को पीड़ितों को जिस प्रकार से मुआवजा मिला, उसी स्तर का मुआवजा केंद्र सरकार को देना चाहिए। ये रिपोर्ट आ रहा है और उसी के आधार पर हम ऐलान कर रहे थे कि भागलपुर के दंगा पीड़ितों को, वो दंगा पीड़ित चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, ये भी यहाँ प्रचार होता है। एक दिन हम देखे कुछ लोग बैठा हुआ कि दंगा पीड़ित में खाली मुसलमान को मिल रहा है। दंगा पीड़ित चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, उस सबको पेंशन मिल रहा है। उसमें मुसलमान ज्यादा है, हिंदू भी कुछ, जो दंगा पीड़ित उनको पेंशन मिल रहा। तो जिस समय हम इसका ऐलान कर रहे थे, उस समय भागलपुर उस घटना को लेकर के बार बार औरंगजेब मुस्लिम युवक को ये कहता करके सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की। मैं भागलपुर के मुस्लिम समाज के लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि हर प्रकार से उकसावे की कार्रवाई हुई, लेकिन वो बहकावे में नहीं आया। अफवाह भी फैला दिया गया, तब भी वो बहकावे में नहीं आया। यही नहीं, अनेक अवसरों पर, उचित अवसर पर हम एक एक बात को रख देंगे। जिस प्रकार से इस बिहार में सद्भाव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, ये हम सब लोगों की सजगता और बिहार के जनता की सजगता। बिहार की जनता ने तय कर लिया कि अब नहीं लड़ेंगे, बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, अब मिल करके बिहार बनाएंगे। 2 साल बीत गया, कोई दंगा नहीं, कोई जातीय नरसंहार नहीं। बिहार बदनाम था, इन्हीं सब चीजों के लिए जाना जाता था। तो 2 साल तो बीत गया, सरकार नहीं दिख रही, परिवर्तन नहीं दिख रहा, लोग आंख का इलाज करा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता। वो किसी ने बिहार का प्रगति को, सुशासन का प्रगति को दिशा देने वाला महानायक। हिंदू मुस्लिम एकता है, सब जातियों में सद्भाव है। तो इसका एकमात्र कारण है कि लोगों का विश्वास इसलिए पैदा हुआ कि उनको पक्का विश्वास है कि सचमुच हम सभी वर्गों के कल्याण के लिए और हित के लिए काम करें। और यही हो रहा। आधी आबादी घर में बंद रहती है,
उनका सशक्तिकरण हुआ। पंचायत में, नगर निकायों में 50% महिलाओं को आरक्षण जीत करके आई है, 50% से भी ज्यादा। अति पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का भी आरक्षण यहाँ नहीं था पहले। एकल पद बोल करके तो दलितों को भी आरक्षण मिला। जिम्मेवारी के पद पर गए हैं, अब वो सार्वजनिक विषय की चिंता कर रहे हैं और उसमें अपना समय लगा। तो एक जो नया माहौल बना, नारी सशक्तिकरण, आज ही हमने योजना का ऐलान किया। जो भी लड़की 60,000 रुपया वार्षिक आमदनी वाले परिवार में जो भी लड़की की शादी होगी, उस लड़की को सरकार की तरफ से 5,000 रुपया का चेक या बैंक ड्राफ्ट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना नाम से आज ही से एक नई योजना की शुरुआत की है, तत्काल प्रभाव से लागू होगा। और खूब भ्रूण हत्या होती कि कहां सबसे अधिक इसमें पिछड़ापन है। हमने देखा अल्पसंख्यक समाज के लोग, यूं तो पूरे बिहार में कम शिक्षा है, लेकिन अल्पसंख्यकों में और कम शिक्षा है। इसलिए हम लोगों ने अपनी योजना शुरू की है कि कोई भी अल्पसंख्यक समाज का बच्चा या बच्ची जो मध्य प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाएंगे या मध्य विद्यालय में पढ़ने जाएंगे, उनको पाठ्य पुस्तक राज्य सरकार की तरफ से मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। ये योजना केंद्र के सहयोग से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए उपलब्ध है। ये अल्पसंख्यकों के लिए, जो अल्पसंख्यक बच्चे मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे, आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपया देंगे, कोचिंग वगैरह कराने के लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा का प्रसार और स्वास्थ्य के बारे में हमारे साथियों ने चर्चा की है। कोई मामूली उपलब्धि है? मामूली उपलब्धि है स्वास्थ्य। एक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीने में 39 लोग जाते थे। मार्च 2006 में हमने सर्वे कराया हमारी सरकार बनने के बाद, और पिछले साल सर्वे कराया तो मिला, कहां गया उसका? अब पिछले साल सर्वे कराया तो निकला 3,000। अभी का लेटेस्ट सर्वे हम देखें, हमको 3,000 जरा सा धैर्य रखिए। वही 2006 में सर्वे हुआ था तो 39 लोग जा रहे हैं, यानी एक दिन में औसतन 1 या 2 मरीज। अब गौर से सुनिए, कान खोलकर सुनिए, विश्वास नहीं हो तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विजिट करके देखिए। अक्टूबर 2007 में सर्वे हुआ है, एक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन एक महीने में 4,524 लोग इलाज करने के लिए जा रहा है, यानी 150 से भी ज्यादा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज कराने के लिए जा रहा है। अब आप सोच लीजिए, इतना काम हो रहा, लोगों को दिखाइए नहीं पड़ रहा। 2,11,000 टीचर बहाल हो गया, दिखाइए नहीं पड़ रहा। गाँव गाँव में 2, 4, 5 को नौकरी मिला, कोई सुनता है नहीं आता रैली में आया। ये लोग बोलते बहुत बोलते हैं, डराने की बड़ी कोशिश करते हैं। इस बार तो जारी नहीं किए, संभल गए। पिछली बार एक जारी किए थे अपराध का आंकड़ा, तो इस बार हम पहले ही से अपराध का आंकड़ा जारी करते। ये आप लोगों को जानना चाहिए। हम पढ़ के सुनाते हैं 2 मिनट ठहर से, इस किताब में है जरूर। हत्या की घटना 2001 में जनवरी से अक्टूबर तक का 10 महीना का फिगर है। उसके पहले का हम नहीं लिए, ज्यादा पहले का क्या लिया जाए और खराब मिले। 2001 में या इससे अच्छा नहीं मिले। 2001 में 10 महीना में 3,071 हत्या हुआ। 2002 में 3,096 हुआ। 2003 में 3,062 हुआ। 2004 में 3,243 हुआ। 2005 में घटा, हम लोग भी बाद में आए, लेकिन राष्ट्रपति शासन था। 2,864। इसके बाद पिछला साल घट करके हुआ 2,753। इस साल घट करके और कितना हो गया है? 2007 जनवरी से अक्टूबर तक 2,506। बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। और देखिए उधर से लंडेन लेके कह रहे हैं, दिन के उजाले में हम बता रहे हैं घट रहा है। इसी तरह से डकैती का हाल हो गया है। अपहरण उद्योग बंद कर दिया हमारी सरकार। ये बात बोले एक से एक बुलक्कड़ लोग, गरीब क्या हुआ? अब तो अपराध पर कार्रवाई हो रही, कितनी सजा होगी?
स्पीडी ट्रायल है। पहले पुलिस का काम था चार्जशीट कर दो, अब तो पुलिस को मदद करनी पड़ रही है ट्रायल कराने तक में, गवाह को समय पर हाजिर कराने के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के हजारों लोगों का कन्विक्शन हुआ। अखबार लिख रहा है, सब लोग लिख रहे हैं, लोगों को यकीन नहीं होता जितना स्पीडी ट्रायल हो रहा और लोगों को कन्विक्शन हो रहा, लोगों का कन्विक्शन हो रहा। यही कारण है कि लोगों को विश्वास हो गया है कि कोई गड़बड़ी करेगा तो कानून बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी द्वेष के काम करेगा। तो सरकार आपकी है, आपके आशीर्वाद से, आपके समर्थन से, बिहार की जनता के आदेश से चलाने की कोशिश कर रहे, एक नया माहौल बनाने की कोशिश कर रहे। विकास का काम हो रहा है, रिपोर्ट कार्ड में पढ़ लीजिएगा। सड़क में अकेले ही 1000 पुल पुलिया मिला के 3000 करोड़ रुपया खर्चा करेगा। उप मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ा बता दिया, 14 साल बनाम आपको 2 साल का आंकड़ा दे दिया, कितना पैसा हम करेंगे। अभी 10,200 करोड़ रुपए का प्लान साइज है हमारा, अभी विभिन्न विभागों से प्रस्ताव आ गया है, बढ़ के 11,600 करोड़ रुपया। आज तो हालत ये और आ रहा सबके आशीर्वाद से, किसी भी काम को रुकने नहीं दे रहे हैं, सब काम हो रहा है। सिंचाई का बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और सबसे बड़ी बात है सरकार की परीक्षा विपत्ति के काल में थी। हम पर आफत आया, विपत्ति आई, राष्ट्रीय आपदा, यह आपदा आई प्राकृतिक आपदा, बाढ़ के रूप में 2,45,00,000 लोग प्रभावित हुए। हम विचलित नहीं हुए, मॉरिशस गए थे, मॉरिशस हम सैर सपाटा में गए थे। काहे के लिए अपना पार्टी के आदमी को भेजे, हम सैर सपाटा करने में विदेश हम गए थे सैर सपाटा करने के लिए, मॉरिशस सैर सपाटा करने का हमको शौक बचा है। इस उम्र में जिनको शौक बचा हुआ होगा उनको बचा है, हमको इस सब का कोई शौक नहीं। एक ही शौक है, जनता की ईमानदारी के साथ हम सेवा करें। मॉरिशस को बताया बिहारियों ने, वहां की मांग थी, वहां का निमंत्रण था, वहां के प्रधानमंत्री जी ने बुलाया। मेरे व्यक्तिगत शोक के कारण 1 महीना उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया। आग्रह था, गए, व्यस्त कार्यक्रम, मॉरिशस में तो उत्सव जैसा माहौल था। बिहार का मुख्यमंत्री पहली बार आया है, हमारे गांव से पहली बार हमारा आदमी आया है, मॉरिशस वासियों का उत्साह देखते बनता था। वहां गए, बिहार का झंडा गाड़ करके आए और यहां कहा गया कि क्या कहा जाए, लोगों को कोई मर्यादा नहीं, मर्यादाहीन वक्तव्य लोग देते। वहां गए हम देश के हित में, वहां गए राज्य के हित में, वहां के बिहार वंशियों के बीच में जो भावना है, भारत वंशियों के बीच में जो बिहार के बारे में विशेष भावना है, उसको देखने समझने गए। आ रहे हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री, पूछ लीजिएगा, करने तो जा रहे हैं, अखबार में देखा आरजेडी की तरफ से भी स्वागत करने जा रहे हैं। वो तो पूछ ले उनसे मॉरिशस हम क्या करने गए। और मॉरिशस गए, हमारे साथी थे, वर्षा हो रही थी, आ गए, युद्ध स्तर पर राहत कार्य चला। कोई उदाहरण हो तो बता दे, पहले भी बाढ़ आती थी, इस बार भी बाढ़ आई, मुकाबला किया, डटकर मुकाबला किया, विचलित नहीं हुए, पूरी पारदर्शिता के साथ रिलीफ बटा, 1 क्विंटल अनाज और 200 रुपया सबको बंटवा दिया, जो बच गए उनको भी बट रहा है, कहीं से कोई शिकायत नहीं। 2 किलो वजन में कम दे तो मेरे यहाँ शिकायत लोग फोन से करते। अब मालूम नहीं है 25 किलो पहले मिलता था, तब 25 किलो की जगह पर 15 किलो मिलता था, कि 16 किलो मिलता था, कि दिसंबर में मिलता था, कि जनवरी में मिलता था, कैसा मिलता था। अभी तो अनाज को भी जाकर के हम देख रहे थे कैसा अनाज दे रहे, एक जगह गए, कभी किसान को मिलता था क्या? पहली बार किसान को मदद मिल गई। ध्वस्त मकान जिनके हुए उनको भी मदद दिलवाने जाए। परीक्षा में पास किए हैं कि फेल किए, डिस्टिंक्शन के साथ लोग नंबर देगा हमको, ऐसे ही पास नहीं किए हल्का फुल्का अंदाज। तो कुछ लोगों को दिखाई नहीं पड़ता था, मत दिखाई पड़े, अच्छा भले भी देखे,
ज्यादा दिखने लगेगा तो नजर उधर लगाने लगेंगे लोग, ऐसे सोचते रहे। हम अपना काम करते रहेंगे। आप देखिए, आपने काम करने के लिए चुना है, हम तो काम करेंगे। आपका भी सहयोग चाहिए। बिना आपके सहयोग से इन बातों को धरती पर उतारना मुश्किल। संगठन का महत्व है, पार्टी का महत्व है। लोकतंत्र में सरकारें पार्टी बनाती है, जनता प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधियों को टिकट देने का दायित्व तो पार्टियों को ही जनता अपनाती है। 2 पार्टी का गठबंधन है, बहुत बढ़िया से चल रहा है। लोगों को रोज झगड़ा होता है, लोग एक दूसरे को आंख दिखाते हैं। हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे का बोझ हल्का करते हैं। हम बहुत ही प्रेम, सद्भाव, मोहब्बत, भाईचारा और विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। ये गठबंधन बहुत समय से चल रहा, आगे जारी रहेगा और हम लोग मिलकर नया बिहार बनाएंगे, सबके बल पर बिहार बनाएंगे। इसलिए आप सब लोग भी जरा मजबूती से, जो सुशील जी ने कॉल दिया, नंदकिशोर जी ने, राधा मोहन बाबू ने, ललन जी ने, सब ने कहा आप सब जानते हैं, हम लोग जितना जानते हैं हमसे ज्यादा आप जानते हैं। एक बात जानते हैं कि नहीं, कि देश तो वही न है कि कहीं अगर पत्थर है उसके बारे में भी अगर कह देता है हर आदमी एक दूसरे को कि नहीं ये तो देवता है, तो भगवान है, उसकी पूजा होनी चाहिए। तो अगर आप अपनी जुबान चला दें, हम तो काम कर ही रहे हैं। आज जितना काम कर रहे हैं उसके बारे में आप ठीक से जुबान चला दीजिएगा तो कोई मामूली बात होगी क्या? कहीं कोई घूमने उमने के लायक भी नहीं बचे। इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, सरकार आपकी है, जनता ने परिवर्तन लाया, जनता ने विकल्प चुना, जनता ने एक को हटाकर दूसरे को उठाया नहीं। मेरे दोस्तों, इस एक बात को आप याद रखिए, जनता ने विकल्प चुना, इसलिए विकल्प की राजनीति चल रही है। विकास को मुद्दा बना दिया हम लोगों ने, और न्याय के साथ विकास होगा, विकल्प की राजनीति। इसलिए विकल्प की व्यवस्था होनी चाहिए और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए वैकल्पिक सोच भी पैदा करना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे कि जो आरजेडी में चलता था वही चले तो जनता को धोखा हो जाएगा। इसलिए सबको मिलकर के एक दूसरे के साथ चलते हुए आप काम कीजिए, जनता के कसौटी पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कीजिए। ये दायित्व हमारा है, जो हमको मिला है, हम सब अपने साथियों के साथ कर रहे हैं। आप सब लोगों का भी कुछ दायित्व है। तो 2 साल पूरा होने के अवसर पर पिछली बार तो अलग अलग पार्टी का कार्यक्रम हुआ था, इस बार तो एक साथ कार्यक्रम हुआ। इसलिए इसी प्रकार एक साथ हम चले, एक साथ बढ़े और सब मिलकर के ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए धन्यवाद देता हूँ। अपनी बात समाप्त।